हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यानी कि जब लाइट फॉल करेगी किसी भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में तो उसमें रिफ्रैक्शन का प्रोसेस कैसे अकर होगा। एज यू ऑल नो, एज आई एक्सपेक्ट दैट यू ऑल नो दैट व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from one medium to another medium। ठीक है, यानी कि जब लाइट ट्रेवल करती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वो बेंड हो जाती है, वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हर एक मीडियम में लाइट की वेलोसिटी सेम नहीं रहती। हर एक मीडियम में लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, सो वो अपना पाथ भी चेंज कर लेती है। सो स्टार्टिंग विद दिस डेरिवेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कंसिडर करेंगे? हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, दैट इज ए बी सी एंड डी, जिसकी थिकनेस है स्मॉल टी। अब लेट अस से इस रेक्टेंगुलर स्लैब पर कोई इंसिडेंट लाइट रे फॉल कर रही है, दैट इज के एल। ठीक है, इस एल पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम। दिस एल पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का क्या मतलब होता है? जहां पर इंसिडेंट रे फॉल करती है। बच्चे ये ग्लास स्लैब है, तो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिनोट करते हैं बाय एन जी, एंड इसके बाहर क्या है? मीडियम एयर, तो बाहर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, सो एयर एक रेयरर मीडियम है, ग्लास एक डेंसर मीडियम है। तो आई होप ये आपको चीज क्लियर है। व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम, देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि लाइट रे सीधा जाने की बजाय बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस। लेट अस से ये पॉइंट है एम। This angle which the incident ray makes with the normal is known as angle of incidence, right? And the ray which is refracted makes the angle of refraction R with the normal. ठीक है, I is the angle of incidence, R is the angle of refraction. अब हम क्या करेंगे? इस M पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस एंगल को मान लीजिए I1, इस एंगल को मान लीजिए R1। ठीक है बच्चे, जो ये वाली रे है वो एक्ट करेगी एज एन इंसिडेंट रे फॉर दिस सरफेस CD, यानी कि ये एक एंगल बना रही है I2। ठीक है, अब देखिए जब लाइट रे ट्रेवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, देन इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक्चुअली लाइट रे को ऐसे जाना था, बट वो कैसे जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइक दिस। Let us denote this ray by Mn. So KL is the incident ray, LM is the refracted ray, Mn is the emergent ray. Mn क्या है? Emergent ray. And this angle is known as R2, that is angle of refraction or emergent angle made at the second surface, that is at the CD surface. ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है इस डेरिवेशन में। अगर रिफ्रैक्शन प्रोसेस में लाइट रे अपना पाथ ना चेंज कर रही होती तो वो कैसे ट्रेवल करती? सीधा ट्रेवल करती, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती, बट वो क्या हो चुकी है? रिफ्रैक्ट हो चुकी है, मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से इतना डेविएट हो चुकी है। आई रिपीट, वो रिफ्रैक्शन फेस कर रही है, इसलिए वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी बाय दिस मच डिस्टेंस। बच्चे, जो ये डिस्टेंस है जिससे वो डेविएट हो रही है, दैट इज नोन एज लेटरल शिफ्ट। दैट इज नोन एज लेटरल शिफ्ट. And the angle by which it is getting shifted is known as angle of deviation. This angle is known as
angle of deviation and it is denoted by delta, right? अब देखिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे डेरिवेशन को, हम L पॉइंट पर स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। L पॉइंट पर अगर हम स्नेल्स लॉ का यूज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, n of a into sine of I1 is equals to n of g sine of R1. So sine of I1 by sine of R1 will be equals to ng by na, that is nga. So this is equation number 1. जब हमने L पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाया तो हमारे पास क्या आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम दैट इज n ऑफ एयर into sine of that angle, sine of I1 is equals to refractive index of the second medium that is Ng into sine of that angle that is sine of R1. So sin I divided by sin R1 is equals to Ng divided by Na which is equals to Nga. Second आप क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे एट पॉइंट M. जब एट पॉइंट M स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं हम तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी Ng sin of I2 is equals to Na sin of R2, यानी कि sin of I2 divided by sin of R2 is equals to Na by Ng which is equals to Nag. This is equation number 2. देखिए हमारा प्रोसीजर क्या रहा, हमने L पे स्नेल्स लॉ लगाया, हमने M पे स्नेल्स लॉ लगाया एंड हमने यहाँ तक का स्टडी कर लिया कि ये क्या आ गई, इमर्जेंट रे। अब बच्चे इसके बाद हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहता है, दैट व्हेन द फाइनल पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस इज रिवर्स्ड द रे रिट्रेसेस इट्स एंटायर पाथ। इसका क्या मतलब है कि जब एक लाइट रे को उसका पाथ वापस से रिट्रेस करने भेजा जाए तो अगर उसने जितनी मर्जी रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस फेस करी हैं वो अपने ओरिजिनल पाथ से ही वापस जाएगी। तो हम क्या अजम्पशन लेंगे कि एट एंड पॉइंट हमने एक मिरर रख दिया है 90 डिग्री के एंगल पर लाइक दिस, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट लाइट रे वापस जाना शुरू हो जाएगी अपने सेम पाथ से अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सो हम क्या करेंगे कि फॉर रिवर्स्ड रे अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M। सो पॉइंट M पर जब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे फॉर रिवर्स्ड पाथ, सो इन दैट केस आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, n ऑफ a, अब मीडियम यहां पर नीचे क्या है, एयर, एंगल क्या है साइन ऑफ R2 इज इक्वल्स टू n ऑफ g साइन ऑफ I2। सो साइन ऑफ R2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ I2 will be equals to Ng by Na which is equals to Nga. So this is equation number 3. This is equation number 3. Now we are going to multiply equation number 2 and equation number 3. इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए जब हम इन दोनों इक्वेशंस को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ R2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ I2 इंटू साइन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R2, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा 1 एंड राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगा Nga इंटू Nag. So from here you will get that Nga is 1 upon Nag. So this is an important result कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू दूसरे मीडियम पता है सो आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। लेटर से आपके पास अगर Nga की वैल्यू है 3/2 तो आपके पास Nag की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। एंड इसके बाद एक और चीज रहती है इस डेरिवेशन में कि आपको प्रूफ करना होता है दैट इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे पैरेलल रहेंगी। अब इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे पैरेलल रहेंगी से मतलब क्या है कि अगर हम एंगल I1 को एंगल R2 के इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो हम मानकर चलेंगे कि हम प्रूफ कर चुके हैं दैट इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल। सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को। बच्चे जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी हमारे पास वो आई थी साइन ऑफ I1
बाय साइन ऑफ R1 इज इक्वल्स टू NGA। आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड NGA है, तो अगर हम इनको इक्वेट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी साइन ऑफ I1 बाय साइन ऑफ R1 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ R2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ I2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चे देखिए फ्रॉम फिगर, अगर हम फिगर के थ्रू देखें तो एंगल R1 I2 के इक्वल होगा, एंगल R1 I2 के इक्वल होगा बिकॉज दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव एंगल्स। ये Z बन रहा है फिगर में, तो R1 I2 के इक्वल हो जाएगा, तो R1 I2 के अगर इक्वल है तो साइन ऑफ R1 भी साइन ऑफ I2 के इक्वल होगा। सो ये बोथ साइड से कट गया, तो यहां से आया साइन ऑफ I1 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ R2 एंड फ्रॉम हेयर वी विल बी गेटिंग दैट I1 इज इक्वल्स टू R2, यानी कि एंगल ऑफ I1 इज इक्वल्स टू एंगल R2। So from here emergent ray MN is parallel to the incident ray KL. So the ray is only displaced laterally on suffering two refractions through a glass slab. Fine. सिर्फ रे जो है वो ओनली लेटरली शिफ्ट हो रही है, बट अगर मैं बोलूं कि वो पैरेलल नहीं है तो ऐसा नहीं है, वो पैरेलल ही रहेगी इंसिडेंट रे के। इमर्जेंट रे MN विल बी पैरेलल टू इंसिडेंट रे but only it will get laterally shift, right? So अब आपके पास आता है कि lateral shift का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, lateral shift का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। So for that आप क्या करेंगे, देखिए so for that आप क्या करेंगे, M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू द KL प्रोड्यूस। जो हमने अगर KL को प्रोड्यूस किया है तो उस लाइन पर M पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे MN डैश लाइक दिस, ठीक है। सो हमारे पास क्या आएगा, दैट लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑन द रे ऑन पासिंग थ्रू द पैरेलल स्लैब इज MN डैश। आप बोल सकते हैं कि लेटरल शिफ्ट क्या होगा, हमारे पास MN डैश होगा। अगर मैं MN डैश की वैल्यू निकाल दूंगी तो मतलब मैंने लेटरल शिफ्ट की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। एंड एंगल MLN डैश इज डेल्टा, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द फर्स्ट रिफ्रैक्शन। अब आप क्या करेंगे, ट्राइंगल कंसिडर करेंगे LMN डैश, LMN डैश, एंड इस ट्राइंगल में साइन ऑफ डेल्टा की वैल्यू लिखेंगे। बच्चे साइन ऑफ डेल्टा यानी कि साइन ऑफ द डेविएशन एंगल। साइन ऑफ डेल्टा क्या रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा होगा इस ट्राइंगल में, MN डैश डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज LM, ठीक है। परपेंडिकुलर इज MN डैश, हाइपोटेन्यूज इज LM, सो MN डैश कम्स आउट टू बी LM इनटू साइन ऑफ डेल्टा, ठीक है। MN डैश क्या आ जाएगा, LM इनटू साइन ऑफ डेल्टा। पुट दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 5। Now considering triangle LL dash M, L dash M। अब LL dash M कौन सी ट्राइंगल होगी, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं टुवर्ड्स डाउनवर्ड, सो ये पॉइंट आ जाएगा L डैश। एंड अगर मैं ट्राइंगल लूं LL dash M एंड उसमें वैल्यू लिखूं कॉस ऑफ R1 की, तो कॉस ऑफ R1 क्या रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो इन ट्राइंगल LL dash M योर बेस इज LL dash and hypotenuse is LM. So from here you will be getting the value of LM is equals to LL dash cos of R1, and LL dash is basically what, thickness of this glass slab. So it is T into cos of R1,
ठीक है। सो एल एम की वैल्यू आ गई टी इंटू कॉस ऑफ R1। इस एल एम की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो एल डैश डिवाइडेड बाय एल एम है, तो यहाँ पर एल एम को अगर हम उस साइड लेके गए, कॉस ऑफ R1 को नीचे लेकर आए, तो टी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ R1 आएगा। ठीक है। सो आपके पास एम एन डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट एम एन डैश इज इक्वल्स टू एल एम, यानी कि टी डिवाइडेड बाय कॉस R1 इंटू साइन ऑफ डेल्टा, into sine of delta. So this is the formula for lateral shift, that is mn dash is equals to t divided by cos R1 into sine of delta. अब बच्चे जो डेल्टा एंगल है उसको आप देखिए ज्योमेट्रिकली सब्स्टिट्यूट करके I1 माइनस R1 लिख सकते हैं। कैसे बच्चे, जो ये वाले दोनों एंगल्स हैं ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, बराबर होंगे। सो I1 विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस ऑफ डेल्टा। सो फ्रॉम हेयर यू विल बी गेटिंग दैट डेल्टा इज इक्वल्स टू I1 माइनस ऑफ R1. सो फाइनल एक्सप्रेशन फॉर लेटरल शिफ्ट इज mn dash is equals to t divided by cos R1 sin of I1 minus of R1. mn dash आपके पास क्या है, lateral displacement, and t is the thickness. I hope this derivation is clear to you.